अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग जो बेसिक मैथ का कोर्स है जिसमें हम उसको इस तरह डिज़ाइन करेंगे, इस तरह उसका सिलेबस बनाएंगे जिससे ना सिर्फ हमारा बेसिक मैथ का पोर्शन जो कि एफपीएससी या पीपीएससी के वन पेपर में एमसीक्यूज़ में आता है वो कवर हो, साथ हमारा जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है सीएसएस में, जो कंपलसरी सब्जेक्ट में जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जनरल मैथमेटिक एबिलिटी का पोर्शन होता है, वो भी इस कोर्स के आपको करने के साथ आपको अलहदा कोई भी कोर्स ना करना पड़े। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम करेंगे। तो ये हम इस कोर्स का नाम रख रहे हैं जी कि ये बेसिक मैथ का कोर्स है, कि इस कोर्स का नाम हम लोगों ने रख दिया जी बेसिक मैथ कोर्स। इसकी मैं आज आपको आउटलाइन शेयर कर देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा जी नंबर सीरीज़, जिसको हम कहते हैं सीरीज़ में हम लोग इसमें पहले सबसे पहला टॉपिक करेंगे सीरीज़ का। अब सीरीज़ में क्या क्या आ सकते हैं, आपको पता है जो सीरीज़ होती है इसमें लेटर्स भी होते हैं, लेटर सीरीज़ भी होती है, ये भी पेपर में आती है। इसके अलावा इसके अंदर नंबर सीरीज़ भी होती है, तो इसको हम बड़ी डिटेल से सीरीज़ को देखेंगे। इसके अलावा इसी सीरीज़ के अंदर आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर में मैथ में यानी साइंस के साथ आपका बैकग्राउंड है तो आपने वहाँ पे ये जो है सीक्वेंस में जाके ये सीरीज़ में जाके ये पढ़ी होंगी कि जो मैट्रिक सीरीज़ होती है। फिर इसके अलावा जो अरिथमेटिक सीरीज़ है तो हम लोग अरिथमेटिक जो है सीरीज़ ये भी करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो मैट्रिक सीरीज़ भी इसको भी देखेंगे ताकि इनमें से क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मैं एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर देख रहा था तो उसमें भी उन्होंने ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक सीरीज़ के क्वेश्चन दिए हो कि हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये पढ़ा या नहीं, तो बहुत ही आसान है ये, मतलब जो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ये सारी जो सीक्वेंस हैं या सीरीज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी आसानी के साथ सिंपल वेरी सिंपल जो है ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी सीरीज़ या कौन सी सीक्वेंस है। तो ये एक तो सीरीज़ वाला सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे इसके बाद वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि जिसमें से बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो होता है एज प्रॉब्लम्स। यानी जो एज प्रॉब्लम है, आप कोई भी पेपर उठा के देखें उसमें एज प्रॉब्लम कोई ना कोई आया ही होता है। तो एज प्रॉब्लम हम दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये आप सीएसएस या सीएसएस के भी जनरल एबिलिटी के देखें उसमें सीरीज भी का कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन आता है जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में, और एज प्रॉब्लम भी कोई ना कोई ज़रूर आता है। तो दूसरा टॉपिक होगा हम लोग एज प्रॉब्लम्स करेंगे, इनको बड़ी डिटेल से देखेंगे, इनकी टाइप्स, इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, इसके बारे में मैं कुछ आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि आप कौन से वर्ड्स को देख के क्या मतलब कैसे उसकी इक्वेशन बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से हल कर लेंगे। तीसरा जो है हम लोग इसमें एक टॉपिक करेंगे इसी बेसिक मैथ कोर्स में, वो होगा जी हमारा सेट का पोर्शन। अब जो सेट है ये आपको पता है, ये आप 9th 10th की मैट्रिक में पढ़ते रहते हैं सेट्स के बारे में। तो इसमें जो ब्रीफली यानी जितना हमें एफपीएससी या पीपीएससी या एनटीएस के पेपर्स में बेसिक मैथ या क्वांटिटेटिव जो है उसके लिए चाहिए होगा पोर्शन क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी में यानी इसी पूरे कोर्स में आपको दे दूंगा। तो सेट्स को हम ब्रीफली देखेंगे और जितना हमें सीएसएस या पीएमएस या पीपीएससी के पोर्शन के लिए चाहिए होगा वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जो नंबर 4 पे हमारा टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा जी, हमारा टॉपिक होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। आपको पता है ये रेशो का क्वेश्चन तो हर पेपर में ज़रूर आता ही आता है, तो बच्चों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो वो बेसिकली क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम रेशो का जो और प्रोपोर्शन के लिए कुछ फार्मूलाज बनाएंगे और इसको बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, और इन सभी टॉपिक्स में मैं कोशिश करूँगा एक एक वीडियो आपको बना के दूँ ताकि आप पेपर देने से पहले कोई ये 10-15 वीडियोस जो हैं ये देख लें, इंशाल्लाह इसी में आपका कवर हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए अगर आपको बेसिक का पता है तो आपके लिए इंशाल्लाह वो आसान हो जाएगा। जो 5th नंबर पे दोस्तों टॉपिक होगा वो हमारा होगा इक्वेशंस। यानी जो इक्वेशंस हैं या इक्वेशंस हैं ये भी आपको पता है बड़ी बेसिक होती हैं और इसके बारे में भी कोई ना कोई क्वेश्चन आसान सा दे देता है, तो बच्चों को वो चूँकि अलजबरा फॉर्म में होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम लीनियर
और जो क्वाड्रेटिक हैं, जो कि बेसिक हैं, जो कि सभी लोग इसमें से इससे फेमिलियर होते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह उनको करेंगे। उनको जो उनके सॉल्व करने के मेथड हैं, यानी स्क्वायर कंप्लीशन है या मतलब जो है और डिफरेंट मेथड हैं, वो सारे इंशाल्लाह हम लोग इसमें करेंगे कि लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों ही क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पे इसी बेसिक मैथ कोर्स का पोर्शन जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर रूट। आपको पता है जो स्क्वायर रूट है इसके बारे में भी ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो स्क्वायर रूट को हम इंशाल्लाह अच्छी तरह करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इसको कैसे देखना है, कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है, ये भी मैं टॉपिक में आपको बताऊंगा। अभी मैं सिंपल आपको टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, इंशाल्लाह आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा वन पेपर में और CSS जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। तो आपके लिए जो मैथ का पोर्शन एक बर्डन होता है आफ्टर मतलब वाचिंग दीज वीडियोस, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो 7वें नंबर पे जो टॉपिक यानी 7 नंबर पे जो टॉपिक होगा वो दोस्तों हम लोग करेंगे 7 नंबर पे, वो होगा परसेंटेज। तो आपको पता परसेंटेज के भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, रेशो और जैसे प्रोपोर्शन आता है ऐसे ही परसेंटेज का पोर्शन भी ज़रूर होता है। और ये भी बहुत से बच्चों के लिए, चूँकि उनकी जो मैथ की जो बेस होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से परसेंटेज के प्रॉब्लम बड़े उनको मतलब टफ़ लगते हैं, इसलिए वो इनको जो फ्री के नंबर होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह हम परसेंटेज को भी देखेंगे। इसके अलावा परसेंटेज के बाद एक क्वेश्चन आता है, ये वन पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा और CSS में भी आता है कि डिजिट्स को ना राउंडिंग ऑफ करना होता है, कि उनको आपने मिनिमम यानी जो उनके बाद एक मतलब डिफरेंट डिजिट्स होते हैं आफ्टर जो इसके, तो उनको आपने रिमूव करके उनको मिनिमम डिजिट्स में लेके आना है। कि जो आपका मतलब एक नंबर है आफ्टर डॉट, तो वो कित मतलब ये देखें जैसे कि पॉइंट के बाद 4.6 7 8 9, तो आपने इनको इसको राउंड ऑफ करके ना, यानी आपको वो बताया होता है क्वेश्चन में कि आपने इसको यानी आफ्टर यानी ये पॉइंट के 2 मतलब डिजिट तक आना, तो आप इसको राउंड ऑफ कैसे कर लें। तो ये बड़ा अहम टॉपिक और बड़ा ही आसान टॉपिक होता है, लेकिन बच्चे तो इस राउंडिंग ऑफ टर्म को ही दे के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपने नहीं होना, इंशाल्लाह ये भी हम टॉपिक बड़ी आसानी से, मैं आपको 2-3 इसकी टिप्स बताऊँगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों इसके बाद हम लोग जो 9 नंबर पे टॉपिक करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग भी जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है CSS का पोर्शन, उसका बहुत ही अहम टॉपिक है, तो सैम्पलिंग का पोर्शन भी हम करेंगे। उसके बाद जो 10 नंबर पे हम लोग करेंगे वो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको पता है, इसका क्वेश्चन भी मोस्टली जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टिंग होती है तो उसमें तो वो कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे ही देता है। तो ये भी आपने फर्स्ट ईयर या मैट्रिक या FSC की बुक्स में पढ़े होते हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको थोड़े से आसानी से इसके टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग कर लेंगे। इसके बाद जी जो 11 नंबर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे टॉपिक, वो करेंगे हम ग्राफ एंड चार्ट्स। तो ग्राफ एंड चार्ट्स भी बड़े अहम टॉपिक हैं, बड़े आसान होते हैं और इसका भी एक क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के पोर्शन में ज़रूर आता है, ग्राफ एंड चार्ट्स। तो आपको इंशाल्लाह किसी भी बेसिक मैथ का कोर्स का क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ एंड चार्ट से रिलेटेड आप आसानी से कर लेंगे। तो आगे है दोस्तों 12 नंबर पे जी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा जी प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। यानी डाटा को जो प्रेजेंट करना होता है ये भी एक बहुत ही आम टॉपिक होता है, तो जिसके बारे में प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा मतलब स्टूडेंट्स को नहीं ज़्यादा नॉलेज होता, तो इसको भी इंशाल्लाह टॉपिक को हम बड़ी जो डिटेल से करेंगे। तो ये भी इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आया तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और शेयर कर देता हूँ कि और हम क्या पढ़ेंगे। हम लोगों ने ये 13 नंबर पे टॉपिक होगा यानी 13 नंबर पे वो होगा जी दोस्तों हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। ये बड़ा अहम टॉपिक होता है कि इससे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ड से ही कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ये सारी टर्में मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से और जो हमारी डेली की एग्जांपल हैं उन्हीं से मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप आसानी के साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। जो हम लोग 14 पे टॉपिक करेंगे वो लोग हम करेंगे दोस्तों रिमाइंडर का। आपको पता है ये भी जो बेसिक अलजबरा होता है उसमें रिमाइंडर का मतलब बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस टर्म से वाकिफ़ तो होंगे, बड़ा ही आसान होता है। सिंपल एक्स की वैल्यू दी होती है वो इक्वेशन में पुट करके आपने उसमें से जो वो वेरिएबल की किसकी वैल्यू पूछी होती है वो बतानी होती है, तो बहुत ही आसान होता है। 15 में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ज्योमेट्री। आपको पता है ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन ज़रूर आता है जनरल एबिलिटी के पेपर में।
तो जो ज्योमेट्री है इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, जितना हमें पोर्शन चाहिए वो बेसिक किसी भी वन पेपर में आता है वो मैं आपको करवाऊँगा। इसके बाद जी दोस्तों 16 नंबर पे जो आएगा वो आएगा जी हमारा टॉपिक आएगा IQ। IQ के आपको पता काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सिंपल थोड़ा सा आप अपने माइंड को यूज़ करते हुए और लॉजिक को और रीजनिंग को फाइंड करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप अपने माइंड को जो है IQ को अपने को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आगे लास्ट है और इंशाल्लाह ये होगा हमारा टॉपिक जो होगा लास्ट में, वो होगा जी लास्ट में टॉपिक बड़ा ही अहम है और इंशाल्लाह इसमें मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। वो है जी एनालिटिकल रीजनिंग। जो एनालिटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बच्चे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पेपर में फेल हो जाते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग या क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है, मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा एक कोर्स बना रहा हूँ। मैंने कोई 10 के करीब वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो देखें। तो इंशाल्लाह जो हम इस बेसिक मैथ कोर्स में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं वो जो टिप्स आपसे रिपीट कर दूंगा। तो आप प्लीज़ ये जो कोर्स आउटलाइन है मैंने आपसे शेयर की, ये दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और मज़ीद कोर्स के लिए और कुछ मज़ीद आप अगर रिकमेंडेशन देना चाहते हैं जो मैं टॉपिक नहीं ऐड कर सका इस कोर्स में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम इस कोर्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी अकॉर्डिंग टू मतलब रिक्वायरमेंट के बनाएं। और मैंने जो सोचा मुझे समझ लगा वो तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।